जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी कर रहे थे और हमने वीडियो में बोला भी था कि नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो डियर, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है, उसके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है कि समझदारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपके घर में बिजनेस में जैसे ठीक नहीं चल रहा कुछ भी, इस वजह से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, घर पे प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर एक इंसान ही सब कुछ ठीक कर रहा है और एक इंसान सब कुछ गलत कर रहा है, तो इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। या फिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी चीज़ को लेकर, आप समझ रहे हैं, जैसे ज़मीन को लेकर, बंटवारे को लेकर, या फिर एक पर्सन बहुत कुछ कर रहा है और एक पर्सन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है कि प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो डियर, उसका तो सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा ना, उसका तो कुछ इंतज़ाम ही सही से करना पड़ेगा, तभी तो ख़त्म होगा ना। जैसे किसी चीज़ को लेकर किसी के बीच लड़ाई हो रही है तो उसकी वजह है कि वो चीज़, तो उस पर क्लियर बात करनी होगी तो वो ख़त्म होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो डियर, आप उस प्रॉब्लम का समाधान करें। अगर डियर अचानक से आपके घर में हो रहा है, जैसे आपका अभी नया नया घर है, आपने कोई नया घर लिया है और अचानक से उस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, आप उस घर में काफ़ी साल से रह रहे हैं, लेकिन उस घर में आपको लगता है कि कोई ना कोई बीमार बना रहता है, कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं कि हाँ, ये हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। जैसे इंसान है तो इंसान बीमार तो होता ही है, हम भी बीमार होते हैं, सभी लोग बीमार होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होना। जैसे पहले आप रहते थे किसी घर में, वहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन आपने कोई नया घर लिया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिविटी भी है, और जैसे कुछ लोगों का तो घर अच्छा नहीं होता, वहाँ का किचन जो होता है वो गलत दिशा में बना होता है, जो वॉशरूम होता है वो गलत दिशा में बना होता है, तो इसके वजह से भी होता है। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, तो वो इसके वजह से भी आती है, सही दिशा में सही तरीके से ना सोना। जैसे बहुत सारे लोग सोते हैं पूरब दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं, तो डियर, पूरब दिशा की तरफ पैर करके सोना बहुत गलत होता है, आप समझ रहे हैं। तो अपने सोने पे भी ध्यान दीजिए कि हम किस दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हैं और हमें कैसे सोना चाहिए, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो आपके घर में अगर किसी प्रॉब्लम के बिना और अचानक से सब कुछ गलत होने लगा है तो आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर डियर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि घर की प्रॉब्लम है, घर आपका सही नहीं है, सही दिशा में उसका जो मेन गेट होता है, द्वार होता है, वो नहीं है, तो घर में कोई नेगेटिविटी है, घर में कोई प्रॉब्लम है जो आपको फल नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो डियर उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर सब चीज़ें सही दिशा में बनी हुई हैं, जैसे वॉशरूम सही दिशा में बना हुआ है, किचन है वो भी सही दिशा में बना है, सब कुछ सही दिशा में है, लेकिन फिर भी उस घर में बहुत नेगेटिव महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब सी टेंशन बनी रहती है, या फिर आप बहुत स्टेबल थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद आपकी जो भी सेविंग थी, जो भी मजबूती थी, सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। आपके ऊपर एक जैसे कर्ज होता है ना, लोन, तो ये चीज़ें बनी रहती है, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको लोन ही लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, ये तो आपका कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। या फिर किसी रिश्ते में समझदारी नहीं है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, अचानक से होने लगी है, पहले यही रिश्ता सब कुछ ठीक था लेकिन अब अचानक से सब कुछ गलत होने लगा है, बिगड़ने लगा है,
तो आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है ना कि पहले सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बाद में वो रिश्ते में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। आप कितना भी समझदारी दिखाएं उस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के रिश्ते से चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो उन्हें खुश नहीं देख सकते, तो इसलिए भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि उनके बराबर के तो बन नहीं पाते, उनकी तरह से जी नहीं पाते, तो उनके लिए गलत करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर, आपको पहले समझना होगा कि आपके घर में क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के यहाँ अचानक से ऐसा होता है कि बिना उम्र के, बिना बीमारी के अचानक से लोगों की डेथ होने लगती है, और आपको समझ में नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। जितना ज़्यादा आपका पैसा अच्छे कामों में नहीं लगता, उससे ज़्यादा पैसा आपका बीमारी में लग जाता है। तो डियर, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती है वो करते रहना चाहिए हमेशा। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आपको उसको ख़त्म करने के लिए कुछ करना है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी होंगी डियर। तो उसके लिए आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। गायत्री अनुष्ठान भी होता है, या फिर किसी भी चीज़ का आप संकल्प ले सकते हैं कि आपको अनुष्ठान करना है, 9 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, 5 दिन का करना है। तो डियर, आप अनुष्ठान कर सकते हैं, गायत्री अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, नेगेटिविटी जो होती है वो ख़त्म होती है। घर में जब पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से ख़त्म होने लगती है। अगर आप लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसी का असर है कि आप समझ पा रहे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ नेगेटिव किया है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो आप लोगों को परेशान कर रही है, आपकी फैमिली को परेशान कर रही है, या फिर कोई बीमार है उसे परेशान कर रही है। तो आप समझ लीजिए जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको गाइड कर रही है, वो आपको समझा रही है। नहीं तो आप भी समझ नहीं पाते, आप भी उसी तरह से रहते, आप भी बीमार हो जाते। तो डियर, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अभी, जैसे जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति में है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो थोड़ा सा कम है, तो वो सिर्फ आपको सेफ करके रख रही है, आपके आगे एक जैसे सुरक्षा कवच बना के रख रही है आप, ताकि सेफ रहें। तो डियर, इसके लिए आप घर पे अपने अनुष्ठान कर सकते हैं, और आप हवन करिए गायत्री मंत्र का। अगर आप हवन करते हैं तो आप समझिए कि आपके घर से नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। नेगेटिविटी वहाँ कभी नहीं टिकती है जहाँ पे गायत्री अनुष्ठान होता है और गायत्री जी का हवन होता है। आप गायत्री जी के मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं। और डियर, जो नेगेटिविटी है वो जैसे बहुत पावरफुल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप इन सारे उपाय को कर सकते हैं। आप जितना हो सके आप सभी उपायों को करें। और ऐसा भी नहीं कि आपके घर में सब कुछ ठीक हो गया है फिर भी आप मतलब अब नहीं कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया अब क्या करना, ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा करते रहना है। इससे क्या होता है कि जो आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जा है वो बनी रहती है। का नमक होता है, जो खड़े नमक होते हैं ना, सेंधा का नमक होता है, सेंधा नमक होता है, तो डियर उससे आप घर पे पोछा जो लगाया जाता है पानी में, तो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। घर पे जो मिरर होते हैं, शीशे जिसमें आप फेस देखते हैं, ये भी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव इंसान आया तो उसकी नेगेटिविटी को ले लेता है, फिर अगर आपने उस शीशे को देखा तो वो आपको नेगेटिविटी दे देता है। तो इसलिए डियर, अपने घर में आप जितने भी शीशे हैं, जितने भी आपके घर में शीशे हैं, आप उन सारे शीशों को नमक के पानी से साफ़ करिए। उससे क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होती है। अगर आपको शीशा लगाना है तो आप मेन गेट पे भी लगा सकते हैं। जैसे कोई इंसान आता है, कोई नेगेटिव इंसान है, दिल में आपके लिए नेगेटिव है, वो नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से आया है आपके घर पे, कुछ नेगेटिव करने आया है, तो वो अगर उस शीशे में देखता है, घर के आपके घर के अंदर आने से पहले उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है, तो वो
शीशा बाहर नेगेटिविटी को खींच लेता है, पहले ही खींच लेता है, तो उसके नेगेटिविटी का ज़्यादा असर आपके घर पे नहीं पड़ता, आपके घर के लोगों पे नहीं पड़ता है। तो डियर, आप मेन गेट पे बाहर भी शीशा लगा सकते हैं, जिससे कोई भी इंसान आपके घर पे आए तो उसकी नेगेटिविटी बाहर ही रहे। आप नमक का पोछा लगा सकते हैं, नमक से आप शीशे साफ़ कर सकते हैं। नमक नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी से रिमूव करता है, क्योंकि नमक जो है ना वो बहुत कारगर होता है नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर, आप नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो कपूर आता है, जिससे पूजा भी की जाती है और हवन में भी यूज़ किया जाता है, उसे आप पहले एक आप कपूर ले लीजिए और उसे पूरे घर में चारों तरफ घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप, इसके साथ आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हो उनका भी कर सकते हैं। पूरे घर में उस कपूर को घुमा दीजिए। फिर वो जो वाइट पेपर होता है, जो वाइट पेपर है उसमें कुछ भी लिखा ना हो, उस पर रख करके आप उस कपूर को फोल्ड कर दीजिए और उसे आप मंदिर में रख दीजिए, उसे आप मंदिर में रख दीजिए। और सुबह कोई और उस कपूर को जलता हुआ देख ना सके, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी उठ करके बाहर इस कपूर को जला दीजिए। घर से बाहर, मतलब मेन गेट से बाहर आप उस कपूर को जला दीजिए। ऐसा भी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं कि 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं और फिर कपूर जला दें, तो उस टाइम पे नहा भी लें। अगर आप नहीं नहा पाते हैं तो भी आप इस कपूर को बाहर जला सकते हैं। जब आपकी आँख खुल जाए और कोई भी उठा ना हो, कोई भी उस कपूर को देख ना रहा हो जलता हुआ, तो आप उतनी जल्दी हो सके आप उस कपूर को बाहर जला दीजिए। और आप नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे कोई भी पूजा पाठ होती है, नवरात्रि का दिन होता है, शिवरात्रि का दिन होता है, कोई भी दिन होता है जैसे बहुत शुभ दिन है, तो उस दिन आप आसमान के नीचे एक लोटे में गंगा जल रख दीजिए। खुले आसमान के नीचे रखने के बाद उसमें क्या होता है, जो ब्रह्मांड में उस टाइम पे जो होता है, शिवरात्रि होती है, नवरात्रि होती है, या फिर कोई भी पूजा का दिन होता है, उस दिन अगर आप उस लोटे को जल भर करके बाहर आसमान के नीचे रख देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उस जल का छिड़काव भी आप अपने घर पे कर सकते हैं, उससे भी पॉजिटिविटी आती है घर पे, नेगेटिविटी दूर भागती है। अगर डियर आप अभी ऐसा नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गंगा जल को ले लीजिए। लेने के बाद मंत्र का जाप करते रहिए और उसे पूरे घर में छिड़कते रहिए। ऐसा करने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। और अगर कुछ लोग कर सकें तो जो शंख होता है उससे घर पे डेली बजाया करिए। शंख बजाने से भी घर पे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। अगर डियर आप कर सकें तो आप डेली ये सारी चीज़ें करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो और ज़्यादा आपको सुरक्षित रखता है। ताकि कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया हो, कितना भी बड़ा सब कुछ घर पे किया गया हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो रोली होती है उसे आप जैसे पूजा पाठ में यूज़ कर रहे हैं और अपने दरवाजे पे उससे स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ओम लिखते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव ऊर्जा का चिन्ह है। इससे भी पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ये कर सकते हैं। और डियर आपको पता होगा मोर का पंख, ये भी एक पॉजिटिव ऊर्जा ही है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक मोर का पंख आप दरवाजे पे लगा सकते हैं। मेन गेट के जो दरवाज़ा होता है अंदर के साइड में आप उसे पॉजिटिव ऊर्जा को समझ करके लगा सकते हैं। इससे भी नेगेटिव ऊर्जा दूर रहती है। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास रहेगा ज़्यादा। तो नेगेटिव ऊर्जा अगर लेकर के कोई आता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है, कभी हम बाहर जाते हैं, किस एनर्जी से मिलते हैं, किस एनर्जी से नहीं मिलते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमारे साथ हमारे घर पे आ जाती है। धीरे धीरे करके नेगेटिव ऊर्जा का वास ज़्यादा हो जाता है और घर में कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती नहीं है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी परेशान करने लगती है। तो डियर, आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर जाते होंगे, बाहर से आते होंगे, तो उनके साथ कौन सी एनर्जी आती है, कौन सी एनर्जी नहीं आती है, ये तो आप नहीं देख पाते होंगे ना। क्योंकि एनर्जी भी एक हवा की तरह होती है जो काम तो करती है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे हवा है, पंखा है, हवा तो देता है लेकिन वो हवा दिखती नहीं है। तो इसी तरह से नेगेटिव ऊर्जा भी होती है जो आ जाती है किसी के साथ भी और आप लोगों को बहुत परेशान करती है, बहुत तकलीफ़ें देती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो डियर, इसके लिए आप ये सारी चीज़ें ज़रूर किया करिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ज़िंदगी में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मेडिटेशन करें। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद ना किसी का ब्लैक मैजिक काम करता है, ना नेगेटिव ऊर्जा काम करती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप उसे समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है। आप हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परिस्थिति से लड़ सकेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। और डियर, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे ख़त्म करने के लिए आप सूर्य देव को अगर जल देते हैं तो डियर, ये भी नेगेटिव ऊर्जा को कम करने के लिए बहुत काम करता है। खुद की नेगेटिव ऊर्जा को भी कम करते हैं। जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है, हम भी किसी से मिलते हैं, वो नेगेटिव इंसान है कि पॉजिटिव इंसान है, तो फिर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे आसपास होती है तो वो ऊर्जा हमसे दूर होती है, समझ रहे, दूर हो जाती है। तो इसके लिए आप सूर्य देव जी को जल ज़रूर दिया करें। अगर कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, उन्हें लगता है ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें। मेडिटेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी टाइम नहीं है। आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, सो के उठे तुरंत उसके बाद कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बैठे हैं तो वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो डियर, मेडिटेशन ज़रूर किया करें। मेडिटेशन बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने आप ही क्लीन कर देता है। और कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन किया करें। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो कर्मों की वजह से भी होती है। अच्छे कर्मों से अच्छे लोग मिलने लगते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ें हो रही है आपकी ज़िंदगी में तो आप कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन ज़रूर किया करें। और अगर आपके घर में कोई चीज़ है, कोई रत्न है, जैसे स्टोन होते हैं, अगर वो है तो आपने उसे लिया, फिर वो टूट गया या फिर किसी तरह से खंडित हो गया है, तो आप उसे ऐसे ही ना रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी रिंग को पहनते हैं, उसमें रत्न लगा होता है, स्टोन लगा होता है, फिर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो वो उसे ऐसे रख देते हैं, कूड़े के समान रख देते हैं कि हाँ ये रखा है, ऐसे पड़ा है। इस तरह से ना करें। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो भी, जिस चीज़ की हम कद्र नहीं करते वो चीज़ हमें श्राप देने लगती है। अगर आपको उसको नहीं पहनना है, वो टूट गया है, तो डियर आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए। आपके घर में कोई मिट्टी की जगह होगी, अच्छी जगह है, ये भी नहीं गंदी भी जो जहाँ कचरा वचरा फेंका जाता है वहाँ पे नहीं, साफ़ सुथरा जगह है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपको श्राप नहीं देगा, आपको कोसेगा नहीं कि जब तक मैं अच्छा था तब तक मुझे पहन रहे थे, अब मैं टूट गया तो मुझे ऐसे फेंक दिया। तो कभी भी कोई चीज़ पॉजिटिव है वो अगर टूट जाती है, वो आपके काम की नहीं है, आपको लग रहा है कि ये अब आप नहीं पहन सकते, तो डियर उसे ही प्रेम से ही उसी तरह से उसे मिट्टी में दबा दें, कुछ इस तरह से रखें ताकि उसे भी ना लगे कि अब आपको उसकी कद्र नहीं है। कभी अगर उसने आपको बहुत फल दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया आपके लिए, लेकिन अब वो खंडित हो गया, तो उसे ऐसे ही ना फेंकें, इससे भी घर में नेगेटिविटी फैलती है। तो डियर, अगर आप कोई रत्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ आपके काम की अब नहीं है, तो उसको प्रेम पूर्वक मिट्टी में दबा दें।
अगर डियर आपके घर में मोर का पंख है या फिर कोई भी चीज़ है टूट गई है, आपको लगता है कि ये अब क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उससे प्रेम भी है, आप उसे बाहर भी नहीं हटा सकते हैं, तो डियर उसका इस्तेमाल आप मंदिर के आसपास ना करें। उसका इस्तेमाल आप मंदिर के आसपास ना करें, किसी पेड़ के पास, जैसे आपके घर के पास बालकनी है, कोई भी चीज़ है ऐसा मतलब बाहर टाइप में, आप वहाँ पे उसे रख सकते हैं, प्रेम से रख सकते हैं। मोर का पंख है, अगर वो आपको लग रहा है ये टूट गया है, पहले दूसरी तरह से था, तो आप उसे मंदिर में ना रख के कहीं और उसका स्थान कर सकते हैं, उसे आप कहीं और रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर प्यार से उसे आप नई जगह दे देंगे तो गलत नहीं होगा। अगर आप उसे ऐसे ही उसे कूड़े की तरह रख देंगे, ऐसे उसकी कद्र नहीं करेंगे कि बस वहाँ से निकाल के यहाँ फेंक दिया, ऐसे कर देंगे, तो डियर उससे आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वो भी कुढ़ेगा ना, वो भी आपको श्राप देगा ना। इस तरह से डियर किसी भी चीज़ का अगर खंडन हो गया है, वो टूट गई है, किसी भी तरह से आपके काम की नहीं है, तो उससे प्रेम से नया स्थान दे दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। और बहुत सारे लोगों के नए नए टॉपिक पे कमेंट आए हैं, तो हम उन सब टॉपिक पे भी बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।